पिक्चर चालू करो बे। आई लव ये पाकिस्तान। देशभक्त है, आई लव इंडिया। ये अंधभक्त है, आई फॉलो इस्लाम। ये बहुत ही रिलीजियस बंदा है, आई लव सनातन। ये अंधभक्त है, आई सपोर्ट कांग्रेस एंड टीएमसी। ये भाई की पर्सनल चॉइस है, आई सपोर्ट बीजेपी। ये वापस अंधभक्त है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। इतनी बढ़िया मूवी तो बनती नहीं थी, पहली बार तो बन रही है। क्या हम हिंदुस्तान है और पाकिस्तान मजिया है। जी जी जी, पैसा वसूल हो गया। पैसा वसूल, बेहतरीन पैसा वसूल। अब तो ऐसा लग रहा है कि हम भी जाके मारे। कुत्तों के बच्चों की आंखें 20-7 दिन में खुल जाती है, लेकिन कुछ चमचों की आंखें 70 साल में भी नहीं खुली, और ये गुलाम दूसरों को अंधभक्त कहते हैं। हद है। जय श्री राम। और ये जो वीआईपी कल्चर है ये खत्म करना। ये सारे तुरंत करेंगे। ये सारे तुरंत हैं। और ये जो वीआईपी कल्चर है ये खत्म करना। ये सारे तुरंत करेंगे। ये सारे तुरंत हैं। ना कोई लाल बत्ती, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई बड़ा बंगला, वो सारी सुविधाएं बंद की गई। एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए। एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए। देश हमारे लिए भगवान नहीं है। देश की पूजा नहीं करते हम मुसलमान हैं। आर्टिकल 25 पढ़िए उठा के। A few moments later. सच्चाई यह है कि फलस्तीन के लिए मुसलमान इसलिए तड़पता है क्योंकि वो मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे अहम इबादतगाह है, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस। और हमारा मानना यह है कि हम लोग जब दुनिया में दोबारा उठाए जाएंगे मरने के बाद, हमारा जो हिसाब किताब होगा, हम जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरेंगे वही जगह रहेगी। मैं कट्टर सुन्नी हूँ, मैं कट्टर सुन्नी हूँ। देश हमारे लिए भगवान नहीं है। फलस्तीन के लिए मुसलमान इसलिए तड़पता है। लोग कहते हैं ना, अरे पप्पू जी, आप हमारी ही टीम में हो ना? आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं जेन जी के साथ हूँ। जैसे इसके खानदान ने हमारा नुकसान किया था 2014 तक, वैसे तुम्हारा भी करेगा। इससे बच के रहना। नहीं नहीं, हमारे पप्पू जी ऐसा नहीं कर सकते। चमची, जैन जी को हमारे पुराने काले चिट्ठे नहीं पता। अगर पता होता तो हमारा साथ कभी नहीं देंगे। हमें जैन जी के लिए अभी बहुत कुछ करना है। मोदी जी है जो हम जेन जी के बारे में सोचते हैं। कैश मिल नहीं रहा है आप लोग को? हम लोगों को तो मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ। तो फिर क्यों आए हैं? देखिए, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि क्यों आए हैं, लेकिन आए हैं क्योंकि इनको बुलाया गया है तो आए हैं। आप किस लिए आए हैं आप लोग? पता नहीं। आप पता नहीं है? पूरा साय हो गया है। आए हैं तो साय हो गया। कुछ भी ठीक नहीं है। साय अच्छा होता है, खराब होता है। खराब होता है। आप कहते हैं 100 करोड़ लेने वाले को 1000 करोड़ रुपया कैसे देते हो? अरे भैया, तो अपने नेताओं से पूछो कैसे देते थे पैसे। ये लोग एनपीए की बात करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिनके पास डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनपीए है। मुझे नेता के नाम लेने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा एनपीए आपके पास कौन है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा? वर्षा जी और प्रतिभा जी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गई हैं।
राहुल जी इधर से उधर गए हैं, ये वाले अपने दूसरे। Since Ram Navami is around the corner, I have something to say. Secularism in a nutshell is, you shower petals at them on Eid and they will throw pebbles at you on Ram Navami. वो क्या है ना, जो हिंदू अपनी पहचान बचाने से कतराता है, उनका इतिहास कुछ पन्नों में सिमट जाता है. And all these Kashmiri locals donating for Iran, where were you when the Kashmiri Pandits needed it? Where were you when the Pahalgam attack victims' family needed it? Is this secularism for you? वंदे मातरम सुजलाम शुभलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम. टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं. डिजाइनर स्टेयरकेस 40 लाख रुपए के, जकूजी जी माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठेंगे. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. स्टीम जनरेटर, बाथ स्पा, शावर स्टीम, सोना बाथ, स्टडी चेयर, ल्यूटेंस चेयर. क्या बात कर रहे हैं? 6 लाख रुपए का ल्यूटेंस चेयर अलग से करवाते. आर्म चेयर, फिर आर्म चेयर टाइप 2, स्टडी टेबल, साइड टेबल, कॉफी टेबल, राउंड कॉफी टेबल, वुडन स्क्वायर, बेड साइड, फिर आपका जॉर्जियन कंसोल, इंपोर्टेड कंसोल, डिस्प्ले शेल्फ, मिनी बार, डबल बेड. मिनी बार भी है जी, 6 लाख रुपए का मिनी बार. डबल बेड, आपस में बात नहीं करेंगे. 7 लाख रुपए का. राउंड बेड 10 लाख रुपए का. टीवी, ये टीवी 88 इंच का टीवी. एक टीवी देखो आप, एक सिंगल टीवी. वो टीवी अलग है, ये टीवी अलग खरीदा. 88 इंच का, 88 इंच का एक टीवी है. 28,91,587 रुपए एक टीवी. फिर चिमनी है. आज हमको इस परिस्थिति में जब हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद कर रहे हैं, तो आज की राजनीति को हमको समझना पड़ेगा. जानते हैं, बोलिए क्या? क्यों यूथ कांग्रेस के साथियों ने टी शर्ट पहन करके, भगत सिंह का टी शर्ट लगा करके वो मुदानी और ट्रंप के ट्रेड डील का विरोध कर रहे थे? क्या भगत सिंह का टी शर्ट लगा करके? आजा बेटा, आजा आजा. कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है. हेलो भाई, मैंने रिसेंटली श्रीमती महुआ मोइत्रा जी का ये ट्वीट देखा और मुझे लगा कि भाई उनके साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, क्योंकि किसी भी नारी शक्ति को अपने लिपस्टिक के लिए तो लोकपाल नहीं फेस करना चाहिए. तो मैंने सोचा एक सहानुभूति भरा एक ट्वीट कर दूं उनको. फिर मैंने देख लिया कि भाई मेरे को ब्लॉक कर दिया है महुआ मोइत्रा जी ने. वाई श्रीमती महुआ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप भी मेरी तरह, मतलब मैं भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती हूँ, और मैं भी ऐसे सपोलो को अपना दोस्त बनाती हूँ. मतलब आपके जो पार्टनर इन क्राइम थे हीरा नंदानी जी, उन्होंने तो अपने 2023 के स्वोन एफिडेविट में लिख दिया कि भाई देखो बात ऐसी है. महुआ मोइत्रा ने तो मुझे अपने लॉगिन डिटेल्स दिए थे पार्लियामेंट के, और मैंने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछे थे. उन्होंने अपने बहती गंगा में हाथ धो दिए और 1 सेकंड में जज्बात बदल दिए, फीलिंग्स बदल दी और पूरा गेम बदल दिया, और आपको अपने हाल पे छोड़ दिया. ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ. तो मुझे लगा कि भाई कैश फॉर क्वेरी का लोचा क्या है, तो थोड़ा और रिसर्च करते हैं. तो फॉलो पार्ट 2 फॉर मोर अबाउट कैश फॉर क्वेरी. तिलक लगाओ तो भाजपाई, मंदिर जाओ तो भाजपाई, देश का नारा लगाओ तो भाजपाई, धर्म की बात करो तो भाजपाई, विकास की बात करो तो भाजपाई. मतलब कांग्रेसी बनने के लिए बम फोड़ दूं, आतंकवादी बन जाऊं, पाकिस्तान का नारा लगाऊं, चमचो.
प्रोपेगेंडा पिक्चरें, मैं ऐसी वाहियात पिक्चरों पे अपना पैसा काहे खर्चा करूंगी, अपना टाइम काहे खर्चा करूंगी। नफरत का, हिंसा का, बंटवारे का और आउटराइट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का फिल्मों के जरिए भारत में शुरू हो चुका है। बेसिकली उनका मतलब यह है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाइए, भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। प्रोपेगेंडा वाला क्वेश्चन, I seriously feel personally that the current government doesn't need a small film like ours to win election. They made Ram Mandir for us. It took us 500 years to get that. I don't think they need us to get them votes. Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke, gun smoke. There are 10 tweets that I want India's Gen Z to know about. Difficult to stop terror attacks all the time. Rahul Gandhi. Women demand mobile phones, not toilets. Jairam Ramesh. Saffron terrorism, a new phenomenon in India. P. Chidambaram. Congress. Dialogue process the only way to tackle issues with Pakistan. Foreign Minister Salman Khurshid to Pakistani media. हमारे वजीर आजम की खास ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान जाएं, मगर ये मुमकिन होगा या नहीं, ये फैसला तो पाकिस्तानियों पर। And mind you, this comes 3 months after Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif openly called our Prime Minister a Dehati Aurat in front of a global audience. Rahul Gandhi spoke to US envoy about Hindu terror group, said Hindu terror is bigger threat in India than Lashkar-e-Taiba. I only said that India deserves a Nobel Prize for filth. Jairam Ramesh. Sitting Home Minister Sushil Kumar Shinde. After investigations, we have seen that be it BJP or RSS, their training camps are promoting Hindu terrorism. Rahul Gandhi to India Inc. If you expect someone like Manmohan Singh ji to solve all the problems, you are going to keep expecting. And 4 months later, Prime Minister Manmohan Singh highlights the bright side of the crashing rupee. Congress Gen Z doesn't despise you enough right now, but it will.